को स्ट्रीट वेंडर्स जो विधि व्यापारस्थ हैं उनको क्या है मालूम कि हमारे कार्ड देने के बाद में फ्री टॉयलेट बाथरूम होंगे, जो भी सरकारी ये होंगे, क्योंकि तो उनका जो टैक्स ले रहे हैं उनको ना हमें पानी पहुंचाने दे रहे, ना उनको पैखाने पेशाब का इंतजाम है। यूटीवीಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ। ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಗರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮೀದ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ। ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಗರದ 35 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ। ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೇಬಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೋಡಿ 100-500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದ ಮತದಾರರು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದರು, ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಮರಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ನಗರದ ಮತದಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ನಗರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮೀದ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ। ये महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनज़र मैं केआरएस पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते बीजापुर के 35 वार्डों में हमारे 35 कैंडिडेट्स उतारा। भले अगर वो कैंडिडेट नहीं भी आते नहीं, उनको हमें क्या है बुला लगा को इंडिपेंडेंट से हमारे पार्टी से ठहरा करना, क्योंकि वोटर्स को हमारे पार्टी के बारे में पहचान, यानी इससे पहले जो 35 वार्डों में जो एक्स कारपोरेटर्स हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेडीएस हो, ये क्या मालूम है कि कल तक प्रेमानंद बिरादार जेडीएस में था, आज कांग्रेस में बीजेपी में आ रहा है। यानी इंसान की सोच बदल सकती है, यानी एक पार्टी बदलने से, सिंबल बदलने से उसके ये नहीं बदलने वाले। तो जो उसके ये तो ये लोग क्या है मालूम, क्या इनका एक ही मकसद सत्ता में रहना और सरकारी ज़मीन और सरकारी के पैसों को किस तरह से हजम करना। यानी मेरे पास पूरे 35 वार्ड में जो रोड का काम ना करके रोड के कामों को यानी उसका पूरा फंड खाए सो है। अगर मैं इसमें झूठा साबित करूंगा तो अगर जो कानूनन सज़ा बनती है वो मुझे सज़ा दे। अगर आप वाकई इंसाफ करने के इसके हैं तो जो कारपोरेटर्स जो पिछली इसमें ये कर को जो भ्रष्टाचार करें उनको, मेरे मतदार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, कांग्रेस बीजेपी जेडीएस ये लोगों को तुम्हें जात पात फिर बाद में क्या मन के पार्टी का सिंबल देख को या फिर पैसों के 500 के पैसों के वास्ते बेच कर आप ये जो वोटर्स हैं महानगर पालिका के वोटर्स इस देश के मालिक हैं। ये कौन है? इवन एमएलए से पकड़ को जो भी कारपोरेटर बनने वाला है, ये आपका वोट इतना अहमियत रखता है, तो उसे आप वोट क्या है एक ज़ात पात के नाम पर, पहचानत के नाम पर, यानी उसकी ना क्वालिफिकेशन देख रहे, ना उसकी एजुकेशन के बारे में देख रहे, और ना उसे कारपोरेशन के लॉज मालूम नहीं, कारपोरेशन के एक्ट क्या है, कारपोरेशन में पहुंचने उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं ये भी मालूम नहीं। अभी ये जैसे ही कारपोरेशन का इलेक्शन का घोषणा हुआ, पूरे 35 वार्ड के मस्जिदों में कोई भी जा रहा है, जाकर वहाँ सिर्फ आश्वासन दे रहे कि भाई मैं बोर डालूंगा, मैं वो करूँगा। भाई इस इलेक्शन से पहले कहाँ थे ये लोग? ना नमाज को आते थे, ना मस्जिद को आते थे, दूसरे मंदिरों को भी गए। तो यानी क्या मालूम है क्या? और हमारे इसकी जो जिम्मेदार जो जमात के जो बड़े अहदेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी
इनको शर्म आना चाहिए। क्यों करके बोले तो कल तक महल्लों में गलियों में जितने विधवाएं थे, जितने बच्चों जेलों में हैं, उनकी माली हालत क्या है, क्या केसेस हुई, ये सब को ठुकराने के बावजूद इलेक्शन आते के साथ किसे वोट देना इन्हें कौन डिसाइड करने वाले? ये सरासर नाइंसाफ। और जो काम गलत कर रहे हैं ये इसमें क्या है कि आज हमारी इबादतों को कमज़ोर करने की वजूहात में ये भी एक है। क्या ऐसे पैसों से ली हुई क्या बोलते हैं हमारी इबादत कबूल होती? एक वाक़या बताता हूँ, सूरह तौबा का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक जंग से वापस जा रहे थे, वो याद नहीं आ रहा, जंग से वापस जा रहे थे, तो जब एक मस्जिद की इफ्तिताह का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग ये करते हैं कि भाई आप हमारी मस्जिद इफ्तिताह करते हुए जाओ। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चलता है कि ये मस्जिद बनाने वाले कैसे लोग और कैसे पैसों से बनाए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद तोड़ने का ऑर्डर देते हैं उसे। तो इसके ऊपर हिसाब डालो। आज हमें हमारी इबादतों को कमज़ोर करने के ये मस्जिदों के ज़िम्मेदार हैं। ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं, इन्हों क्या कर रहे हैं, इसका कुछ भी नहीं। आज अचानक इलेक्शन आते के साथ मस्जिद के जो जमातें हैं ये तय कर रहे हैं कि भाई कौन किसको वोट देंगे, कौन क्या काम करे। मैं बोलता हूँ ये इसमें दखल अंदाजी मत करो। वोटर्स की इस ख्वाहिशात के ऊपर छोड़ दो। उन्हें किसी भी वोट दे तक नहीं, आना या नहीं आना कौन जमात क्यों जिम्मेदारी लेंगी उसकी? क्यों वोटर ना जाहिल है, उसे पहचानत नहीं है वोटर की अपनी क्या उसकी क्या अहमियत है? वोटर यानी इस आने वाले कारपोरेशन में बीजापुर की तकदीर बनाने वाला। आज जो सड़कें गड्ढे हैं, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आम आदमी पार्टी के लोग महल्ले में और गांधी चौक में रिसेंट झाड़ू मार रहे थे। अरे भाई झाड़ू हमें क्यों मारेंगे? म्यूनसिपैलिटी को टैक्स थोड़ी हमें कहीं को देते हैं। आओ बोलो मैं कमिश्नर नहीं झाड़ू मारने लगा था तो रोड पर कचरा फेंको, कमिश्नर को झाड़ू नहीं मारने लगूंगा तो ये उनकी ड्यूटीज है। डिस्ट्रिक्ट डीसी की ड्यूटी है साफ कराने की। हमें उनको बताना चाहिए जब तक तुम्हें उनको तुम्हारे गली मोहल्लों में क्या काम होता नहीं होता। अभी रिसेंट 35 वार्डों में जो ये कचरा म्यूनसिपैलिटी के रिसेंट हमारे कमिश्नर बोले कि अभिवृद्धि के कामों में है। आओ वार्डों में सही ढंग से काम नहीं कर रहे, वो कचरा फेंकने वाले सही ढंग से नहीं आ रहे, तो 35 वार्डों को 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में बांट को उनके पास ये टीम नहीं है ना लेबर हैं। बड़े बड़े इसके बातें करते हैं, अभिवृद्धि के बातें करते हैं। आओ कचरा एक दिन छोड़ के एक दिन कचरा फेंक रहे। अगर मेरा ये झूठ साबित होगा तो समझो मेरे पर जो कार्रवाई करना करो। अगर नहीं कर को बोलेगा तो आप सही वाकई इसके ऊपर हैं तो फिर मैं उसके सबूत देता हूँ, आप उसके ऊपर एक्शन होगा। अभी तुम्हारी पार्टी का एजेंडा क्या है? हमारे पार्टी का एजेंडा देखो क्या अगर हमें सत्ता में आए या समझो हमें सत्ता में नहीं, तुम्हारे पार्टी का नाम बोलो। नाम मेरे पार्टी का नाम कर्नाटक राष्ट्र समिति KRS है। तो हमारा सिंबल है सीटी। सीटी मतलब होशियार चोरों भाग जाओ, यानी चोरों को भगाने के लिए हमारा एक सिंबल है ये। तो क्या आने के बाद में 5 हाईटेक स्कूल सिटी में 5, वो भी जो गरीब लोकेशन के करीब में जो सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा करें उनको खाली करा को बनाते हैं। PPP यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बेसिस को स्कूल बनाने सकते हैं। तो ये हमारे कारपोरेटर्स को नॉलेज है होते हुए भी नहीं करे उन्होंने। क्यों कर बोलेगा तो अगर उन्होंने आप लोग वोटर्स की जिम्मेदारी है हमारे पार्टी को पूरे 35 वार्ड में बहुमत से लाने के बाद में अगर एक साल यानी एक महीने में जैसे ही हमें अगर सत्ता में आएंगे तो फाउंडेशंस नहीं करेंगे तो हमें सत्ता से हकालने के जिम्मेदार भी आप। तो उसी तरह डे नाइट में आजकल के बच्चों को स्कूल और क्या ट्यूशन से आने के बाद में पेरेंट्स बच्चों को खेलने के वास्ते नहीं भेज रहे। इनकी सेहत की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो हमें आने के बाद में बच्चों के मद्देनजर रखते हुए आप अपने बच्चों को रोडों को खेलने भेजते नहीं भेजते, क्योंकि गाड़ियों की इसकी वजह से जो जितने गार्डन्स थे उनको एनक्रोचमेंट कर लिए। तो वो गार्डन्स को छोटे छोटे पैमाने पे हमें लोग क्या मन के फ्लड लाइट में ग्राउंड्स बना को देंगे बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि उनकी सेहत की हमने फिक्र। आज जो स्कूलों को जो दी उनके ना ग्राउंड है ना उनकी फैकल्टीज़ हैं, वैसे स्कूलों को कब्रों की जैसे क्लासेस में ये दी। तो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत है। आजकल एक बच्चे को बोलो 1/2 किलोमीटर भागो बोले तो नहीं भागता। अभी आप 35 वार्डों के वोटर्स को क्या अपील करते हैं? वोटर्स से मेरी एक ही अपील है कि जात पात ना देखें। हम
आज इससे पहले कांग्रेस बीजेपी को दे, यानी कांग्रेस खराब है बोल को बीजेपी को वोट देना, बीजेपी खराब है कर को जेडीएस को देना, यानी ये तीनों एक ही सिक्के के ये हैं, यानी एक ही पहल इन्हों है। तो अब बदलाव के वास्ते वोटर्स आप खुद बदलो, यानी जब तक आप नहीं बदलेंगे तो आपको बदलने के लिए हमारे कर्नाटक राष्ट्र समिति को, यानी हमारे सिटी को वोट, आपका सिटी को वोट देना पड़ेगा। अब्दुल हमीद इनामदार, सिटी प्रेसिडेंट कर्नाटक राष्ट्र समिति। मतदारों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ एक बार हमें मौका दें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।